इंस्पेक्टर साहब, ये कत्ल मैंने किया है। हाँ, मैंने किया है और मुझे इस कत्ल को कबूल करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था इसने हमें कि अगर हम ये कत्ल नहीं करते, हम नहीं सिर्फ मैं, तो यह हमें हिजड़े से बढ़कर और कुछ नहीं समझता। क्योंकि जब से इसका भाई मंत्री बना था तब से इसका जुल्म और अत्याचार इतना बढ़ गया था इंस्पेक्टर साहब कि इंसान को इंसान नहीं समझता था, गांव की किसी भी छोरी की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था, जिसको जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे, जो चाहे कहता था इंस्पेक्टर साहब ये। और किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि जो इससे कुछ कह पाता, सिर्फ इसके कि वो खामोश हो जाता था इसकी सभी हरकतों को देखकर। लेकिन होली के दिन इसने हद कर दी। जिस तरीके से इसने अंजलि के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उससे पहले उसके साथ बलात्कार किया, शायद जानवर भी कोई ऐसी हरकत किसी इंसान के साथ नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब जैसे इसने किया। अगर हम फिर भी चुप रहते तो इसको लगता कि इस गांव में मर्द नहीं बल्कि हिजड़े रहते हैं, और ये तो हिजड़े ही समझता था इंस्पेक्टर साहब। कानून से बहुत गुहार लगा इंस्पेक्टर साहब, बहुत गुहार लगाई, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था इंस्पेक्टर साहब। जाओ तो मारकर भगा देते थे। इसकी सुनी जाती थी प्रशासन में भी, कानून भी इसकी सुनता था, और कानून को तो ये अपनी जूती के नीचे रखता था इंस्पेक्टर साहब। इसलिए हम इसका कत्ल करते, इससे दूसरा रास्ता कोई हमारे पास नहीं था इंस्पेक्टर साहब। हाँ, मैंने कत्ल किया, और ये अदालत, ये कानून अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ा दे तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि ऐसे दरिंदे का कत्ल करना बहुत जरूरी था। इसके कत्ल के बाद अगर मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, कम से कम गांव की दी बेटियों की इज्जत तो सलामत है इंस्पेक्टर साहब। मुझे लेकर चलो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मुझे गांव की जो छोकरियां हैं, जो बहनें हैं, जो माता है, उनकी आंखों की बेबसी और लाचारी मुझसे सहन नहीं होती थी, मुझसे नहीं देखा जाता। इसका जुल्म और इसका आतंक दिन ब दिन बढ़ रहा था। कानून भी इसके कहने पे जो ये कहता वही करता। कोई गरीब अगर अपनी फरियाद भी लेकर जाता तो उसको भगा दिया जाता, फटकार लगा दी जाती। मैंने कत्ल किया है, और मेरे साथ सबने नहीं, सिर्फ मैंने किया है, और मैं कबूल करता हूं इंस्पेक्टर साहब। अगर ये कानून मुझे, अदालत मौत की सजा देती है और फांसी के फंदे पर लटकाती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं।